बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप ख़त्ते सुलूस सीखना चाहते हैं तो ये ख़त्ते सुलूस की वीडियो है, ये आपके लिए है। बाकायदा असबाक चल रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी चलेंगे। तो ये कद के ज़रिए हम इसको सिखाएँगे ताकि कलम का सही अंदाज़ा हो पूरे उसूल के साथ इंशाअल्लाह। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबक है आज का 18वां। जिम की तख्ती चल रही है और आज हम लिख रहे हैं जिम फ़ा। तो ख़त्ते सुलूस में ये है कि कलम पूरी ही चलती है। अब आपने देखा ये जिम फ़ा, यहाँ तक पूरी कलम सही जा रहा है। यहाँ से कलम वैसे चलेंगे जैसे बा में चलती है पूरी पूरी। और ये आखिर में एकदम से नहीं उठाना, गोलाई से उठाना है, पूरी गोलाई से। ये आप गौर से देखें, फिर इस तरह लिखने की कोशिश करें। मज़ीद में जब ये अल्फाज लिख लूँगा, ये ताज बनाया पूरी कलम के साथ, और ये मज़ीद इसके ऊपर कलम फेर रहे हैं मज़ीद इसको वाज़े करने के लिए। जीम ये नुक्ता लगाया, फ़ा आगे हम लिख रहे हैं जीम क़ाफ। जीम क़ाफ पूरे कद के साथ जीम का शेप बनाया, जीम की शक्ल बनाई है पूरे कद के साथ। और ये पूरे कद के साथ क़ाफ को घुमाकर पूरी कलम से नीचे ले आना है। फिर पूरी कलम से दायरा, पूरे कद से दायरा, ये मजबूती के साथ दायरा बनाया और जीम का ताज बनाया, जीम क़ाफ। ये एंड अगर आपने देखनी है तो ये भी किस चीज़ से बनी हुई है, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में एक लिंक दूंगा और वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ से है। ये जिम अलिफ जा बनाया, अलिफ तिरछा जाएगा पूरे कद के साथ। जिम के सिरे के नीचे एक कत आएगा, इतना उठाना है इसको, जिम के ताज को। और आगे फाज को यहाँ तक उठाया है, ये 2 कत जितना उठाया है, 2 नुक्ते लगाएंगे, इतना उठाया है इसको, देख लें आप। और ये जिम जहाँ से हमने नीचे उतारा है, जिम ऊपर से सीधी लाइन खींचें तो 1 कत बनता है। जिम क़ाफ, यहाँ ये क़ाफ का दायरा जो है, बल्कि ख़त्ते सुलूस में तमाम दायरे 5 कत के होते हैं, 3, 4 और ये 5, ये 5 कत का दायरा है। इस हिसाब से जब कलम अपने हिसाब से चलेगी, इसको दबाएंगे नहीं तो सीधी 5 कत तक ही जाएगी। ये जीम काफ है, ये भी 5 कत तक है, 5, सवा 5, थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, कोई बात नहीं। जीम फ़ा, जीम क़ाफ, जीम काफ। अच्छा, अगर आप ख़त्ते सुलूस सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें और इसी तरह लिखने की कोशिश करें। अब हम आपको कद का हिसाब बताते हैं। ये जिम का ताज 2 तरीके से आएगा। यहाँ पर एक तो ये इसका सिरा नीचे पेट तक मिल गया, ये तब होता है जब कोई लफ्ज़ ऊपर जा रहा हो जिम के साथ, जैसे काफ गाफ है, लाम है, अलिफ है। इसको कद के अंदाज से देखते हैं तो ये 5 कद है, 1, 2। ये जिम का सिरा इतना खींचा है पूरी कलम से कि 5 कद जाए। ये जहाँ से बराबर होगा, आप अपनी कलम खुद बनाएं, लिंक आखिर में मौजूद है।